आज का दिन मेरे लिए और तनु के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको इस व्लॉग में यहाँ पर चल रहा है तमन्ना परुथी का खाना। तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। तो टाइम से खाया कर अपना। एक तो क्या क्या खाती रहती है तू। अच्छा इडली। तुम्हारे चक्कर में इसको मैं फ्राई भी नहीं कर पाई। मेरे चक्कर में नहीं कर पाई भाई। सो मैं बताता हूँ हुआ क्या। हमारे पास एक कॉल आता है एंड हमारे यहाँ पर एक न्यूज चैनल है बहुत ही फेमस, रोहतक की बात। उनसे हमें इनविटेशन आया एक अवार्ड शो के लिए। एंड वो अवार्ड शो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये हमारा पहला अवार्ड है। वैसे तो हम अलग अलग स्टेज पे जा चुके हैं जैसे कि जोश टॉक, बट हर एक अवार्ड शो अपना ही एक इंपॉर्टेंस लेकर आता है एंड वो आपको रियलाइज करवाता है कि कितना सही आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। एक्साइटमेंट के साथ हम सबसे पहले पहुंचे किचन, क्योंकि वहां जाकर हमने जतिन को पिक करना था जो हमारा पार्टनर है। एंड जतिन, मैं और तमन्ना हम तीनों मिलकर वहां जाने वाले थे। उससे पहले थोड़ी देर हम किचन पे बैठ गए और वहां पर देखने लगे, सारी चीजें चल रही थी। अपने मोमोज रेडी हो रहे थे एंड थोड़ी देर बाद कार्ट का भी टाइम होने वाला था। और मुझे नहीं पता था यार अवार्ड शो में इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा। हमारा कार्ट का टाइमिंग जो है वो 5 बजे के आसपास है और 2:30 बजे का टाइम था अवार्ड शो का। ऐसे में मेरे को लग ही रहा था कि दोनों चीजें सेम टाइम पे हो रही हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम कार्ट की छुट्टी करें बेवजह। तो जतिन को पिक करके हम तीनों चले गए अवार्ड शो में, जो हमारे किचन के पास में ही था। वहां जाकर देखा तो मोस्टली वीआईपीज आए हुए थे जो हमारे सिटी के मेन लोग हैं। एंड यार उनके सामने ये अवार्ड मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड आई फील वेरी लकी कि लाइक आप लोगों का साथ मिला, आप लोग हमसे जुड़े, आप लोग वीडियोस देखते हैं, हमारी मेहनत को देखते हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सारा क्रेडिट मेरी टीम को और आप लोगों को जाता है। हम अवार्ड शो में बैठे ही थे कि वहां पर हमारे लिए स्नैक्स आ गए, तो हम वो सारी चीजें एंजॉय करके परफॉर्मेंसेस एंजॉय कर रहे थे। एंड टीम का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यार मैं अगर घर से ही अपना किचन रन कर रहा होता तो शायद आज हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। घर से निकलकर हमने एक नया किचन लिया, वहां से फिर हम कार्ट्स के ऊपर गए, तो बहुत सारी चीजें हुई। एंड ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब आपके साथ एक लोगों की टीम होती है, जो सब लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ मिलकर काम करते हैं एंड उस सपने के ऊपर अपना 100% देते हैं ताकि वो सच हो जाए। तो ये अवार्ड उन सब लोगों के लिए है। उसके बाद मुझे और तनु को बुलाया गया स्टेज के ऊपर। जतिन सामने से रिकॉर्ड कर रहा था सारी चीजें एंड फिर हमें अवार्ड मिला। ये बहुत ही ज्यादा खुशी का मोमेंट था हम दोनों के लिए। तनु का तो मतलब खुशी के मारे 7वें आसमान पे थी वो। तो अवार्ड लेने के बाद हमें फटाफट से तैयारी करनी थी यहाँ से निकलने की, क्योंकि गाड़ी मैंने पहले ही भेज दी। हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, अराउंड 5:30-6 बजे का टाइम हो चुका था। तो हम पैदल पैदल किचन की तरफ निकल गए। एंड यहाँ पर आकर मेरे दोस्त गाड़ी लेकर गए। उन्होंने किचन पर जाकर सारा सामान रखा कार्ट के लिए, क्योंकि यार कार्ट को बिल्कुल भी लेट नहीं कर सकते। अगर कार्ट लेट हुई तो बैंड बज जाती है आज भी, क्योंकि पहले ही बारिश बुरा हाल करती है रोज के रोज। पता नहीं किसी दिन कार्ट लगती है, किसी दिन नहीं लगे। तो ऐसे में हम एक भी वो दिन नहीं छोड़ना चाहते जिस दिन बारिश नहीं है, मौसम साफ है। उसके बाद हम किचन पहुंचे तो वहां जाकर देखा यार, सबसे पहले तो दिमाग खराब हो गया। हमारा जो शेफ राकेश है उसके पैर पे चोट लग गई। एक्चुअली वो एक ऑर्डर डिलीवर करने गया था। हम में से कोई भी ऑर्डर डिलीवरी के लिए चला जाता है जो हमारे लिए नॉर्मल है। एंड वो एक्सीडेंट हो गया उसका, क्योंकि बारिश में एक्टिवा फिसल गई। उसके बाद राकेश को छुट्टी दी एंड छुट्टी देने के बाद जतिन जो है वो कार्ट के ऊपर निकल गया। मैंने कहा कि मैं और तनु यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि मोमोज़ की सारी फिलिंग वहीं पे रखी हुई थी और मोमोज़ बनाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। तो तनु वहाँ पर लोई बनाने लग गई एंड एक हमारी दूसरी टीममेट जिसने सारे मोमोज़ बनाए। उसके बाद मैंने मोमोज़ को स्टीम किया, सारी चीज़ें की। एंड एज ए फाउंडर ये आपका बहुत ज़रूरी काम है यार, कि लाइक आपके टीममेट को किसी को भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी जगह आपको लेनी पड़ती है। फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे आप कार्ट के ऊपर खड़े हो, रेस्टोरेंट में कुछ भी बनाना हो, वो सारी चीज़ें ना 50% एटलीस्ट आपको बनानी आनी चाहिए, जिससे कि आपका काम बंद ना हो। क्योंकि यार एक इंसान को चोट लगती है, ऑब्वियसली दुख होता है, बट साथ के साथ आपको काम भी कंटिन्यू रखना है। काम को आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हमने सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट की। एंड वैसे तो मोस्टली रेस्टोरेंट बंद होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि जो फाउंडर होते हैं उनको ज़्यादा चीज़ें बनानी नहीं आती, बस पैसे लगा के चीज़ें खोल दी। बट अगर उनसे पूछो कि आपको ये चीज़ बनानी आती है तो वो साफ मना कर देते हैं। और ऐसे में जब उनके लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, वो छुट्टी लेकर जाते हैं, तो उनका काम बंद हो जाता है। तो मैं तो यही बोलूँगा, सबसे पहले आप काम सीख लो, उसके बाद आप सब लोगों के साथ मिलकर काम करो। तो किचन का काम कंप्लीट करके हम पहुंच गए कार्ट के पास। वहां जाकर देखा तो ऑर्डर्स लगे हुए थे, थोड़ी देर वहां पर हेल्प की। आज हमारे ऑर्डर्स भी अच्छे खासे लगे हुए थे
एंड अच्छा खासा दिन था आज का, क्योंकि मौसम भी बहुत साथ दे रहा था, जिसकी वजह से जब थोड़ा ठंडा मौसम होता है तो कस्टमर्स भी ज़्यादा आते हैं। अच्छी चीज़ ये होती है कि जैसे ही कार्ट ओपन होती है तो कस्टमर आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड मोस्टली लोग जो वीडियोस देखते हैं वो आते हैं, मिलके बताते हैं। हमारे पास आज एक भाई आए जो स्पेशली हमारे मोमोज ट्राई करने आए थे एंड उन्होंने हमसे मोमोज लिए एंड उसके बाद जब मैंने उनसे रिव्यू मांगा तो उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगे उनको मोमोज। तो मुझे लगा चटनी स्पाइसी लगी, बट एक्चुअल में उनको मोमोज भी स्पाइसी लगे, क्योंकि उनको ना ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं था। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको थोड़ा सा भी तीखा बहुत ज़्यादा लगे, तो ऐसा उनका थोड़ा नेचर लगा। बाकी मैंने उनको बताया कि यार इंडियन स्ट्रीट फूड पे आप कहीं भी खाने निकल जाओ, मोस्टली हल्का सा एक चटपटा टेस्ट तो चाहिए होता है, स्पाइसी तो चाहिए होता है। बाकी हम ट्राई करेंगे अगर इसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हाइजीन के मामले में आपका बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बस मेरे को थोड़ा सा स्पाइसी से इशू है। उसके बाद उनका ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद हमने सारे ऑर्डर्स फटाफट से निपटाए एंड फिर पता चला यार एकदम से बारिश शुरू हो गई, और बारिश भी इतनी भयंकर वाली कि पूछो मत। सब कुछ एकदम से ना भीग गया। फटाफट से हमने गाड़ी में सामान रखा, और ये तो अच्छा हुआ कि बारिश तब आई जब बिल्कुल क्लोजिंग का टाइम था, सेल हम कर चुके थे। ऐसे में ये होता है कि यार बीच में बारिश आ जाए ना तो थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है कि इतनी मेहनत से सारी चीज़ें लेके आए, उसके बाद बारिश शुरू हो गई। बट आज ये चीज़ अच्छी हुई कि एंडिंग के टाइम पे बारिश आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बारिश में तो भीग लेंगे। फिर एकदम से बारिश और तेज़ होने लगी एंड हमने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी काम करने की। बारिश आ रही है यार, हद हो गई। आज काट लगाई थी, एकदम से इतनी तेज़ बारिश आ गई तो हम दोनों भीग गए। वैसे तो सारा सामान गाड़ी में हमने रख लिया, अब फटाफट निकलते हैं किचन के लिए। तो बहुत ही बुरा काम होने वाला हो गया। जतिन तो पूरा भीग चुका था बारिश में। मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत भीगा हूँ तो मैं गाड़ी चला सकता हूँ, फटाफट से मैं किचन में सामान लेके जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी टाइम लगना था। और जब मैं शहर में निकला तो यार इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था, सामने से ना बहुत मुश्किल से चीज़ें दिख रही थी। रात के करीबन हमें 11 बज चुके थे वहाँ पर। उसके बाद मैं जैसे तैसे किचन पहुंचा। किचन पहुंचकर मेरे को पता लगता है कि मैं कार्ट को लॉक करने वाली चाबी ले आया, जबकि किचन की चाबी वहीं पे छूट गई। एकदम से इतना दिमाग खराब हुआ। उसके बाद वापस से मैं कार्ट गया, गाड़ी लेकर, पूरा सामान लेकर, एंड फिर जाकर किचन की चाबी लेके आया। किचन पहुंचकर सारा सामान अनलोड किया, सारा सामान अपनी जगह पर रखा, क्योंकि यार हमारे पास मोस्टली आइटम ऐसा है जो फ्रिज में रखने वाला है। सॉसेज हो गया, वेजीज हो गई, बर्गर बन्स हो गए, इन चीज़ों को अगर ध्यान से ना रखो तो ये सारी चीज़ें ना खराब हो जाती हैं। स्पेशली हमें टिक्की और मोमोज का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उनको डीप फ्रीजर चाहिए होता है, वरना एक दिन का भी माल अगर बाहर रह गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। कभी कभी तो हमारे साथ ये होता है, हमारा जो डीप फ्रीजर है ना वो रात को बंद रह जाता है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सुबह उठकर देखकर पता लगता है कि सामान सारा खराब हो गया। तो इन चीजों का किचन में हमेशा हम ध्यान रखते हैं। बाकी यार आज का दिन बड़ा कमाल का था, बड़ा एक्साइटेड था। कहाँ अवार्ड लेने से लेकर कहाँ सारे काम करने तक पूरी चीजें हमने अच्छे से कंप्लीट की। फाइनली मैं जा रहा हूँ घर। फाइनली सारी चीज़ें डन हो गई, सारा सामान हमने रख दिया कार्ट का, और एकदम से ऐसे बारिश आ जाएगी पता नहीं था यार। और ये मौसम तो झेलना पड़ेगा किसी तरीके से कार्ट के ऊपर। हाँ, कार्ट के ऊपर ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, बाकी तो सारी सॉर्ट आउट है, सही है सारी चीज़ें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।